नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं विस्फोटक कोरोना कॉन्क्लेव। 1.5 घंटे बाद पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। बड़ी खबर, 12:30 बजे सभी सीएम के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी। बढ़ते संक्रमण के लिए एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। टीकाकरण अभियान तेज करने पर होगी बात। आंशिक लॉकडाउन और नई गाइडलाइंस पर हो सकती है बातचीत। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, क्या क्या इंफॉर्मेशन है? पीएमओ कवर करते हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ठीक 12:30 बजे जब प्रधानमंत्री लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे, इसमें मुख्य तौर पर 2 एजेंडा होने वाला है। पहली बात यह है कि भारत सरकार का लक्ष्य था कि अगले 6 महीने के अंदर 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन मुहैया कराना, लेकिन अभी जो आंकड़ा है वो 3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचा है। तो किस तरह से वैक्सीनेशन के प्रोसेस में अत्यधिक तेजी लाया जाए, इस पर बात होगी। दूसरी बात, 6 या 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर दोबारा से कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसमें अकेला महाराष्ट्र ऐसा है जहां पर 50% से ज्यादा केसेस आए हैं। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और दिल्ली, इन राज्यों के साथ एक अलग से चर्चा ये होगी कि कैसे यहां पर काबू किया जाए और क्या जरूरी हो तो इन राज्यों में सख्ती से पालन करने के लिए लॉकडाउन के लेवल तक का कर्फ्यू लागू किया जाए या नहीं, इस पर चर्चा होगी। जी, आप जो बता रहे हैं, मैं अगली खबर की ओर आगे बढ़ रहा हूं। इस वक्त अच्छी जानकारी आपने दी है इन राज्यों से जहां पर चिंता है, वहां पर सख्ती से बात होगी। सीधे अगली ब्रेकिंग जो मेरे सामने है वो है आपके सामने जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं। यहां पर देखें आप, गुजरात के 4 शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया गया। बड़ी खबर। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में अगर बात की जाए रात का कर्फ्यू। पंजाब में स्कूल कॉलेज बंद, परीक्षाएं स्थगित। सीधे चलूंगा मेरे साथ गुजरात से। दर्शन रावल हमारे साथ है। दर्शन, पूरी जानकारी दीजिए। निशांत, अहमदाबाद की जो बात की जाए तो अहमदाबाद की जो स्थिति है वो कंटिन्यू बिगड़ रही है। इसलिए किया जा सकता है क्योंकि पिछले थोड़े दिनों से अहमदाबाद में कोरोना केसेस की कंटिन्यू बढ़ोतरी हो रही है। सूरत की बात की जाए तो सूरत पहले नंबर पे है, अहमदाबाद दूसरे नंबर पे है। और अहमदाबाद की जो बात की जाए तो लेटेस्ट जो केसेस है वो 240 के ऊपर अभी अहमदाबाद में केसेस पाए गए हैं। और यही बता रहा है कि ये अहमदाबाद की स्थिति है जो पहले की तरह अभी हो रही है। और लोगों को भी एक आशंका यहाँ पे है क्योंकि जिस तरह से पीएम ने सीएम के साथ जो बैठक बुलाई गई है वो बैठक के अंदर अहमदाबाद के अंदर एक लॉकडाउन लाया जा सकता है, नई गाइडलाइन लाया जा सकती है। ये एक लोगों का एक मानना है। अहमदाबाद के कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बात की जाएगी क्योंकि वो भी ये बैठक के लिए एक नजर बिठाए बैठे हैं कि क्या निर्णय लिया जा सकता है इस बैठक में। आप क्या कहोगे? क्या मानना है आपका? ये केस की जो बढ़ोतरी हो रही है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है और बैठक में आपका क्या मानना है, क्या निर्णय लिया जा सकता है? हमारा को ऐसा लग रहा है कि सीएम और जो पीएम की बैठक हो रही है उसके अंदर हो सकता है कि ये लोग लॉकडाउन भी लगा दे, लेकिन अगर लॉकडाउन लग गया तो बहुत तकलीफ पड़ेगी क्योंकि पिछले 1 साल से तो कोरोना के हिसाब से लॉकडाउन चल रहा है। काम धंधे सब बंद है, रोजी रोजगार है नहीं, आम पब्लिक ऐसे ही हैरान परेशान। दर्शन, हम समझ सकते हैं लोग क्या कह रहे हैं। दर्शन, हमें समझ में आ रहा है लोग क्या कह रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा, यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दिखाना चाह रहा हूं हमारे दर्शकों को। आइए सारा सीधे चलते हैं बिग वॉल पर। ठीक है दर्शन, सीधे यहां पर आइए। मनीष झा मेरे साथ बने हुए हैं अभी, क्योंकि पार्लियामेंट की एक खबर इसके बाद मैं आपको दिखाना, प्ले करें यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। क्या लॉकडाउन से रुकेगा कोरोना? देखिए, ये जो चीज है हम आपको बता रहे हैं और क्या है ये, जरा इसको ध्यान से देखें आप। जानकारों की राय है कि अब कंप्लीट लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। नंबर 1, थोड़ा सा इसको पुल आउट करें, आप फ्रेम को थोड़ा सा पुल आउट करें वहां से। नेक्स्ट, चेंज करें, वो जरा इंपॉर्टेंट है। अगला, पिछले साल जब कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं थी तब कंप्लीट लॉकडाउन जरूरी था, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। नेक्स्ट, चेंज करें। अब कोरोना से निपटने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है। नेक्स्ट, चेंज करें। वैक्सीनेशन में तेजी लाकर कोरोना की इस नई लहर को रोका जा सकता है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नेक्स्ट, चेंज ओवर करें। अब वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए, वैक्सीनेशन की एक और वॉल दिखाएं यहां पर, जो हमारे सामने एक वॉल है कि क्या वैक्सीनेशन जरूरी है। आशीष, इसको जरा चेंज करें। देखिए, अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए, तो यहां पर हमारे पास कई सारे फैक्ट्स हैं और वो फैक्ट्स
मैं आपको बताना चाहूंगा। सीधे मैं लेके चलता हूं आपको हमारे खास मेहमानों के पास। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पराग पांड्या, कम्युनिटी फिजिशियन, लीडिंग कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर लंदन, वो हमारे साथ मौजूद है। सर आपका स्वागत है। डॉक्टर धीरज कौल, इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन एंड स्पेशलाइजेशन नेफ्रोलॉजी यूएसए से, आपका भी स्वागत है सर। सैयद अब्बास, सीनियर डायरेक्टर क्लिनिकल रिसर्च सिंगापुर। डॉक्टर शकील उर रहमान, फिजिशियन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सऊदी अरेबिया। आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले डॉक्टर पराग पांड्या से। सर, लंदन में लॉकडाउन लगाया गया और पूरी तरह लगाया गया एक बार फिर से नए साल की शुरुआत होते ही। भारत में उससे रिजर्वेशंस हैं। भारत में लग रहा है कि सब कुछ थम जाएगा। क्या लॉकडाउन इसका आंसर है? Good morning. Thank you निशांत जी for having me. Broadly speaking, लॉकडाउन आंसर नहीं है। ब्रिटेन में दो तरह की कोशिश की गई। पहले पार्शियल लॉकडाउन लगा था, फिर फुल लॉकडाउन लगा, फिर पार्शियल लॉकडाउन लगा। हम तीसरे लॉकडाउन में है जो धीरे धीरे उठ रहा है। मेन प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ एल्डरली पॉपुलेशन बहुत है, तो जब केस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ते हैं और हॉस्पिटल को कैपेसिटी नहीं थी इतनी। तो कैसे ये प्रॉब्लम को डील किया जाए, तो उसका एक ही आंसर था लॉकडाउन। आई डोंट थिंक कि इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन है, इंडिया में मॉर्बिलिटी और मोर्टालिटी इतनी नहीं है, हॉस्पिटल कोप कर रहे हैं। तो रीजनल लॉकडाउन की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो काफी अच्छी तरह से यूज में आएगी। सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन इंक्रीज करना, ट्रेस एंड ट्रैक एंड आइसोलेशन, ये तीन ही सॉल्यूशन है। कोरोना इतना जल्दी जाने वाला है नहीं, उसे कैसे जिया जाए ये हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है आते सालों में। जो फैक्ट्स मुझे बता रहे हैं आप, जो फैक्ट्स मुझे बता रहे हैं, मेरे सामने एक और यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और वो है, मैं चाहूंगा पहले हम वो जो ग्राफिक्स जो अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तब तक मैं डॉक्टर धीरज कौल के पास जाऊंगा। सर, यूएसए इसको हैंडल करने में लॉकडाउन और इन कॉम्बिनेशन विद वैक्सीनेशन को कर रहा है। अभी तक का जो केस स्टडी है वो क्या बता रही है? कितना कामयाब इसके लिए निपटने से क्या तरीका है इसके लिए? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि हम दोबारा उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, लॉकडाउन पे, जो कि कई मंथ्स पहले हमने किया है। जैसे कि आप जानते हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होती हैं लॉकडाउन की। यूएस की इकोनॉमी को अराउंड $11 ट्रिलियन का हिट लगा है, विच इज कैलकुलेटेड अप टू 2023, बिकॉज मैं वॉल स्ट्रीट के लिए भी लिखता हूँ तो फाइनेंशियली मैं थोड़ा फॉलो करता हूँ। लेकिन ये जानना जरूरी है कि देखिए, हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ा जो इशू है वो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। क्राउडेड लोग रहते हैं, हाइजीन के इश्यूज हैं, जो कि आप लोगों ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से एजुकेट किया और लोगों ने हाथ धोना, हैंड वॉशिंग, मास्क वगैरह सब फॉलो किया, सबको पता है, सबके डीएनए में घुस चुका है। लेकिन फिर भी किसी वजह से लेटली फॉर लास्ट 3 to 4 मंथ्स मैं ये देख रहा हूँ कि भारत के अंदर बिल्कुल इसकी धज्जियां उड़ रही हैं सोशल डिस्टेंसिंग की। मास रैलीज हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गैदरिंग हो रहे हैं। आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप खिलवाड़ करेंगे वायरसेस के साथ, वो नहीं केयर करते आप कम्युनिज्म में रहते हैं, डिक्टेटरशिप में रहते हैं या डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मांग रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ा मुझे अभी तक खतरा लगता है वो ये है कि कहीं हमारा हेल्थ केयर सिस्टम फिर दोबारा क्रैश ना हो, आईसीयूज ओवरवेल ना हो। और एक और इशू है कि भारत के अंदर आपको अपनी जेब से पैसे पे करने पड़ रहे हैं कोविड के। अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से कवर किया है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, वैक्सीनेशन स्पीड के बारे में हमने सितंबर में भी आपके शो पे बात की थी। एज ऑफ टुडे अगर आप हमारा डाटा उठाइए तो अमेरिका के अंदर वैक्सीनेशन स्लो है। हम एक्चुअली गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम 109 मिलियन डोजेस दे चुके हैं और 38.3 मिलियन लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, जो कि 11.68% ऑफ पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन अमेरिका की 33.3 मिलियन के करीब है। भारत को अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए तो भारत के अंदर 32.9 मिलियन डोजेस दिए जा चुके हैं। फुली वैक्सीनेटेड 5.87 मिलियन लोग हैं, जो कि भारत की आबादी का 0.43% बनता है। भारत की कुल आबादी 8.9 बिलियन है। हाँ, ये बात जरूर जाननी है कि भारत के अंदर कुछ और इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है वैक्सीन के बारे में और लोगों के अंदर रिलेक्टेंस है, जिसके लिए आप लोगों ने, मीडिया ने भी बहुत कैंपेन किया है और जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी को, सोशल बॉडीज को, सारा काम आप गवर्नमेंट में नहीं छोड़ सकते। अपनी हेल्थ आपको अपने कंट्रोल में लेनी पड़ेगी। वेरी वेल सेड। लेकिन सर, मैं आपको एक अलार्मिंग चीज आपको बताना चाहूंगा। वेरी वेल सेड सर। एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, ये शॉर्ट स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। अंडरस्टूड। इसके अंदर मुझे ये मैराथन है और इस मैराथन में ऑपोजिशन में ट्रैक पर कई सारे लोग और आ गए, जो मनीष झा के पास में जाने वाला हूं। देश में 3 नए कोरोना वेरिएंट मिले, बड़ी खबर।
राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने दी जानकारी। नए वेरिएंट के देश भर में अब तक 242 मरीज मिले हैं। कोरोना के यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट मिले। नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन में रखकर इलाज। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, 3 नए वेरिएंट्स मिले, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे यूके का वेरिएंट हो, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट हो या ब्राजील का वेरिएंट हो, ऐसे केसेस भी हमारे यहाँ मिले हैं। लेकिन कल जब मेरी स्वास्थ्य मंत्री से भी बात हो रही थी और स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम अधिकारियों का यह कहना था कि हमारे पास जो उपलब्ध वैक्सीन है वो इन सब वेरिएंट के लिए कारगर है, और इसलिए वो लोग कोरोना की बढ़ती संख्या और उसके जवाब में वैक्सीनेशन के प्रोसेस को अत्यधिक तेजी से ले जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो आंकड़ा छुआ है वो लगभग 3.5 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन दी है। हमारा टारगेट 130 करोड़ लोगों को है। हमारा टारगेट जून के अंत तक 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा करना था। इसीलिए सरकार का कहना यह है कि एक तरफ जहां हमें वैक्सीनेशन के प्रोसेस को बहुत तेजी लानी होगी, वहीं दूसरी तरफ वेरिएंट चाहे जो भी हो, चाहे वो यूके का हो, ब्राजील का हो, साउथ कोरिया का हो, माफ करिएगा दक्षिण अफ्रीका का हो, लेकिन इन तीनों वेरिएंट में भी कोरोना के जो सामान्य नियम है उन्हीं सख्ती के साथ उन राज्यों को पालन करने के लिए आप जो बता रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं आपको रोकूंगा। मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाने जा रहा हूं। आइए जरा, 3 जो नए वेरिएंट मिले हैं, आइए सीधे देखें। यहां पर हमारे पास जो जानकारी है वो यहां पर प्ले करें इसको। यहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो देखें आप। देश में कोरोना के 3 नए वेरिएंट मिले हैं यहां पर, और यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट मिलने से सरकार सतर्क है। नंबर 1, पहले से संक्रमित हो चुका है कोई भी शख्स नए वेरिएंट से दोबारा संक्रमित नहीं पाया गया है। लेकिन साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट में दोबारा संक्रमित करने की क्षमता है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं। नए वेरिएंट से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की हैं। नए वेरिएंट्स के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग का काम अलग अलग लैब में जारी है। नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों को नेगेटिव आने तक बिल्कुल अलग रखा जा रहा है। ये समझे आप। मैं चाहूंगा इस ग्राफिक्स के साथ सीधे हमारे खास मेहमानों के पास आए और मैं सीधे उनके पास चलूंगा। सर, मेरे साथ डॉक्टर शकील उर रहमान हैं, सैयद अब्बास सर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सैयद अब्बास सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा ये जो नया वेरिएंट है ये कितना खतरनाक है, और खासकर ये देखते हुए कि यूरोप में डॉक्टर शकील उर रहमान, सॉरी, जो नया वेरिएंट है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, ये देखते हुए कि यूरोप और अमेरिका में ये नए वेरिएंट से बहुत नुकसान हो रहा है। उसके बाद रोहित, आई एम कमिंग टू यू। जी, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वेरिएंट है इसको पैनिक बना दिया है ज़्यादातर लोगों ने। और जहां तक यूरोपियन कंट्रीज़ की जो बात आ रही है कि जो केसेस आ रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, दे आर सम केसेस ब्लड क्लॉट्स और मेनी थिंग, बट टोटल नंबर ऑफ केसेस इन यूरोप व्हेन वी सॉ 37 only in 17 million people. This is very less. If some cases they are coming to blood clots. अगर आपके लिए संभव हो पाए तो थोड़ा हिंदी में वार्तालाप कर लें सर, थोड़ा सा। नहीं, ये जहाँ तक के थोड़ा पैनिक भी बना दिया गया है इसको, और ऐसा नहीं है क्या कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, और लोग जो है डर रहे हैं कि वैक्सीन लेने से। जब तक कि वैक्सीन आप लीजिएगा नहीं तो आपका ट्रीटमेंट नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जितनी जो एक बैग जो लॉकडाउन ख़त्म हुआ, यूरोप में पीपल गैदर होने लगे और काफ़ी एकदम रिलैक्स मूड में आ गए, जिसकी वजह से सेकेंड, और जाहिर सी बात है जो वैक्सीन लेने के बाद कोई भी ऐसा केस नहीं है कि इसको लॉन्ग टाइम में लिया गया हो। और जहाँ तक बात है कि ब्लड क्लॉट का कंप्लेन आ रहा है, वैक्सीन जितनी वैक्सीन है सब अच्छी है वैक्सीन, खास करके फाइजर, एस्ट्राजेनेका, और जो अभी यूरोपियन कंट्रीज में जो बैन लगा है तो उसमें जो रिसर्च चल रहा है उसमें से जो है मिनिमम यानी टोटल 37 लोग अफेक्टेड हैं इन केस ऑफ 17 मिलियन पीपल। सो दिस इज वेरी लेस। सो और जाहिर सी बात है कि जो इसमें जो इफेक्ट करता है वो सेरेब्रल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जिस वजह से ब्लड क्लॉट करता है जी। और ये कोई ऐसा ये नहीं है, अगर मान लीजिए कि कुछ को हुआ भी है इफेक्ट तो एंटी थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट चलेगा, उससे ठीक हो जाएगा। और जो पीपल जो लोग डर रहे हैं वैक्सीन नहीं लेना चाहिए या ये है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। और जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लेंगे वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और उससे जो है कम्युनिटी में भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें,
सैनिटाइज सर, करें। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज रोकूंगा, मैं नए वेरिएंट पे जिक्र कर रहे हैं हम लोग। रोहित, अमेरिका में क्या केस स्टडीज आ रही हैं? देखिए निशांत, यहाँ पे भी जो वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी जो साउथ अफ्रीका का वेरिएंट था, जो यूके का वेरिएंट था, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे उनको डिटेक्ट किया गया और उसके कारण काफी केसेस बढ़े हैं। लेकिन निशांत, इसमें जैसा कि थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब कह रहे थे यहाँ पे कि द बिगेस्ट थिंग इज टू गेट पीपल वैक्सीनेटेड। अगर आपके पास आप वैक्सीनेशन है, अगर आप वैक्सीन करा पाते हैं, या किसी भी कारण से अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आपको वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन्स है उसमें कहीं ना कहीं कोई एक वैक्सीन का है कि कुछ वो 55%, आई डोंट नो व्हिच वन, मॉडर्ना है या एस्ट्राजेनेका है, लेकिन वन ऑफ देम हैज 55% अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट। तो यहाँ पे जो बातें की जा रही है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े जो रिसर्च हो रही है, उसमें यही कहा जा रहा है कि यू शुड टेक द वैक्सीन, आपको वैक्सीन बिल्कुल लेनी चाहिए। और इसी के चलते निशान, अगले वीक अमेरिका एक नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करने वाला है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा है कि अगले वीक हर रोज 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी अमेरिका में, और उनका गोल है कि जुलाई 4 के पहले हर किसी को। मैं एक सवाल यहां पर पूछूंगा डॉक्टर धीरज कौल। सर, वैक्सीन का जो पोटेंशियल है, एफिकेसी है, वो किसी की भी 100% नहीं है। ठीक है, अमेरिका में जो है फाइजर की लग रही है, उसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा है, लेकिन वैक्सीन के बाद भी इट्स नॉट अ गारंटी कि आपका कोविड जो है वो रुक जाएगा। क्वेश्चन आपने पूछा है, मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। प्लीज गो अहेड सर। देखिए, कोई भी वैक्सीन 100% आपको प्रोटेक्शन नहीं देगी किसी भी वेरिएंट के खिलाफ। पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लेते हैं। एस्ट्राजेनेका, फाइजर की सबसे ज्यादा एफिकेसी 95.5 थी, हमने देखा, जो ओरिजिनल स्ट्रेन था। मोडेर्ना की 94 थी, फिर आपका मोडेर्ना की 94 थी, फाइजर की 95.5 और एस्ट्राजेनेका की हमने देखा कंबाइंड 77-75 के करीब पड़ रही थी। हमारा टारगेट था 50% से ऊपर एफिकेसी हो तो हम अप्रूव कर देंगे, वो हो गया। लेकिन अब जो नए स्ट्रेन आए हैं उनके अंदर डेफिनेटली एफिकेसी कम है। जैसे साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, इसलिए है क्योंकि वो उसके अंदर इतने सारे चेंजेस आ चुके हैं कि जो ओरिजिनल वायरस है उसके खिलाफ अगर आप एक बार बीमार हुए हैं, आपके अंदर उसके खिलाफ इम्यूनिटी आई है, तो तकरीबन 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो री इन्फेक्ट हो रहे हैं साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के साथ, कई स्टडीज में देखा गया है। दूसरी बात कि अगर आपको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लग चुकी है तो भी आपकी एफिकेसी तकरीबन जो वो बता रहे हैं 55%, 40 से 45% के बीच में, और ऑन एवरेज तकरीबन 45 से 55 के बीच में एस्ट्राजेनेका की एफिकेसी साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन के खिलाफ है। ये नंबर 2। नंबर 3, अगर आप मास्क नहीं डालेंगे, हाथ नहीं धोएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे और आप एक बीमार आदमी हैं, तो आपके अंदर जो वायरस घूमेगा, अंदर घुसेगा, वो देर तक रहेगा और म्यूटेट करके एक नया स्ट्रेन बनाएगा। और यही भारत के अंदर जो इतनी क्राउडेड आबादी है, वहां पे सबसे बड़ा यही खतरा है। और सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि जब ये वायरस बीमार आदमियों के अंदर म्यूटेट करता है, चेंज करता है, फास्टली मल्टीप्लाई करता है, तो म्यूटेशंस के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप ये मत समझिए कि आपको वैक्सीन लग गई, आप सुपर हीरो बन चुके हैं। आपको नया स्ट्रेन लग सकता है, और सारी दवाइयां, फाइजर ले लीजिए, एस्ट्राजेनेका को ले लीजिए और मोडेर्ना को ले लीजिए, ये तीनों कंपनियां इस टाइम काम कर रही हैं बूस्टर बनाने के लिए 2022 के लिए, जो कि नए स्ट्रेन के खिलाफ जाएगा। तो ये मैराथन है, जैसे मैं पहले बोलता आया हूं, थोड़ा सा कोविड फैटिग सबके अंदर है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि वैक्सीन आपको बचाती है, लेकिन अपना गार्ड पूरी तरीके से डाउन मत करिए। और दूसरी खुशखबरी ये है कि अब हमारे पास कोरोना से लड़ने का, अगर आप बीमार हो चुके हैं, उसकी बहुत सारी दवाइयां हैं। अनफॉर्चुनेटली आउटकम्स ऐसे लोगों में अच्छे नहीं होते जिनको बहुत ही डेवलप्ड डायबिटीज हो, हार्ट फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा अभी भी है। तो इसको सीरियसली लेने की जरूरत है। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, और मनीषा मेरे साथ है, क्योंकि एक बड़ी हैरान करने वाली खबर मेरे पास आ रही है। दुनिया भर में कोरोना से फिर बिगड़ रहे हैं हालात। ब्राजील में हालात बेकाबू, रोजाना करीब 70,000 मामले। ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 2,798 लोगों की मौत, शॉकिंग है। यूएस में 52,000 से ज्यादा केस, 1,200 से ज्यादा की मौत। रूस, इटली, जर्मनी, पोलैंड में भी मौत के आंकड़े बेतहाशा बढ़े। और मैं यहां पर चलूंगा और यहीं से मैं डिस्कशन लूंगा इसकी ग्राफिक्स के साथ। सीधे चलिए, मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी रोहित। लेकिन पहले आपको दर्शकों को बता दें, दुनिया में कोरोना की नई लहर क्या है, इसको देखिए आप। देश यहां पर ब्राजील की अगर बात की जाए तो यहां पर बड़ा शॉकिंग है ये। ब्राजील में देखिए आप किस तरीके से, मैं थोड़ा इस तरफ आऊंगा। ब्राजील में 84,124 केस, मौत ये नए केसेस हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चेंज करें, अमेरिका आपके सामने
डेटा आपके सामने है, 52,000 से ज्यादा और 1200 से ज्यादा मौत। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर, वो यहां पर इंटरेस्टिंग है, फ्रांस 29,975 और 338 मौतें हुई हैं। नेक्स्ट चेंज करें, भारत 28,869 और 187 मौतें हुई हैं। इटली 20,000 करीब से 20,000 से ज्यादा और 502 मौतें। टर्की 16,000 से ज्यादा केसेस, 71 मौतें। पोलैंड 14,000 से ज्यादा केसेस, 372 मौतें। पोलैंड में नया स्ट्रेन की बात हो रही है। यूक्रेन 264 मौतें यहां पर। जर्मनी अगर बात की जाए 9,290 और 316 मौतें नए केसेस में। मैं सीधे चलूंगा यहां पर रोहित, अमेरिका में व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? ट्रंप बोल रहे थे, यहां पे बाइडेन आ गए, उसके बाद भी चीजें नहीं रुक रही हैं। निशांत, देखिए, ऑब्वियसली इलेक्शन ईयर था तो काफी ट्रंप के ऊपर ब्लेम डाला गया, लेकिन मैं दो बातें यहाँ पे कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि वैक्सीनेशन को लेके या वैक्सीन को लेके अभी भी थोड़ा सा एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे काफी लोग ऐसे हैं। एक पोल आया था थोड़े दिन पहले, उसमें कहा गया था कि 50% रिपब्लिकन ऐसे हैं जो अभी भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, और इसके चलते आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि आपको वैक्सीन लगानी चाहिए, लेकिन आपका खुद का डिसीजन है। तो एक कहीं ना कहीं सबसे पहली बात थी कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पे आप इसे देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि निशान, डोजेस नहीं थी। वैक्सीन के जो अप्रूवल हुए वो दिसंबर में आए, उसके बाद डोजेस ऑर्डर किए, और जो बाइडेन ने आने के बाद मेरे हिसाब से कुछ 2 मिलियन और डोजेस जो है वो खरीदी हैं। तो अब लगता है ऐसा जाके, जैसे आज की दो खबर आई कि मिसिसिपी और ओहायो, शायद ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अब जल्दी ही सबके लिए वैक्सीनेशन खुलने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे कई ऐसे स्टेट्स हैं जो अप्रैल को टारगेट कर रहे हैं, जहां पे 16 साल से बड़े लोगों के लिए सबके लिए वैक्सीनेशन मिल जाएगी। तो ये एक वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, और पॉलिटिकली अगर इसे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि शायद इसका क्रेडिट पूरा जो बाइडेन ले जाएंगे, लेकिन हाँ, अभी तक अमेरिका मुझे लगता है पूरी तरह से वैक्सीन रोल आउट में सार्थक नहीं था, लेकिन शायद अगले कुछ महीने में हो जाएगा। आप जो बता रहे हैं, इस बीच में एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, और वो खबर सीधे प्ले करें। चीन की कोरोना को लेकर एक और मनमानी सामने आई है, प्ले करें बड़ी खबर। चीनी कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों को ही वीजा देगा। चीन जाने वाले भारतीयों के लिए वहां की वैक्सीन का सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया। भारत में किसी भी चीनी वैक्सीन को मंजूरी नहीं। जिन देशों ने चीन से वैक्सीन की डील की है उन पर यह नियम लागू नहीं। भारत में चीनी दूतावास ने जारी किया नोटिफिकेशन। मनीष झा, मतलब हमारे मुल्क में आना है तो हमारे दवाई खाना है। मनीष झा, हमारे मुल्क में आना है नहीं तो हमारी दवाई खाना है। चीन ने मतलब ये मैंडेटरी कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो एक हिंदी में कहावत है कि नौ नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो चीन को वीजा नहीं देने का एक बहाना था। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के नाम पर उन्होंने जो शर्तें रखी थी, शर्त यह है कि चीन उन्हीं को वीजा देगा जो चीन की वैक्सीन लगाएगा, क्योंकि चीन की वैक्सीन लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो चीन ने वीजा देने के लिए शर्त लगा दी कि चीन की वैक्सीन मिलने पर ही वो उसको वीजा देगा, और ये भारत समेत 19 देशों में चीन के दूतावासों ने ये शर्त के साथ वीजा प्रोसेस को शुरू किया है। अब भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जब हमारे पास अच्छी वैक्सीन हमारी खुद की मौजूद है तो हम चीन की वैक्सीन क्यों लगाएंगे, और जब हम चीन की वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो चीन का कहना है कि हम वीजा नहीं देंगे। तो ये एक तरह का फिर से चीन का जो दबाव देने की पॉलिसी है पूरी दुनिया में, भारत समेत, वही वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। जहां पर चीन की सस्ती या फिर कहे कि बहुत लो क्वालिटी की वैक्सीन को जब कोई लगाने को तैयार नहीं है तो वीजा के नाम पर दबाव बनाए जाने की चीन की कोशिश है। आप जो बता रहे हैं, और जैसे पूरी दुनिया मरी जा रही है चाइना जाने के लिए, यह मुझे एक और हैरान करने वाली बात लग रही है। और इस दौर में तो कौन जाएगा वहां पर। खैर, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। सारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। चलिए, इस स्ट्रेस के टाइम पर कम से कम चीन नामक एक जोक से तो हंसी आ रही है हम सबको। दिखाइए यहां पर एक चीज देखें, चीन की वैक्सीन का सच। ब्राजील में हुए क्लिनिकल ट्रायल में चीनी कंपनी सिनोवैक की वैक्सीन कोरोना वैक की एफिकेसी सिर्फ 50%। ये देखिए, अब आप वो बोलते हैं चीनी वैक्सीन लगाओ, चीनी माल, आप समझ रहे हैं। नीचे प्लीज ब्रेकिंग चलाते रहे टिकर में। नेक्स्ट चेंज करें, वो यहां पर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी चीनी वैक्सीन कोरोना वैक का सिर्फ आधे लोगों पर ही असर होगा। बताइए, चीन का कोविड वैक्सीन बनाने का, यहां पर चेंज करें प्लीज, चीन का कोविड वैक्सीन बनाने का तरीका भी वुहान वायरस की तरह ही अपारदर्शी है। प्लीज आगे बढ़ाएं इसको। नेक्स्ट,
चीनी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां सिनोवैक और सिनोफार्म ने फेज 3 के ट्रायल डेटा को लेकर कहीं पर भी जानकारी नहीं दी। ये देखिए, इस सब के बावजूद सिनोवैक और सिनोफार्म जमकर मार्केटिंग कर रही हैं और दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों को ऑर्डर दे रखा है। मैं सीधे चलूंगा यहां पर हमारे मेहमानों के पास। ये बताइए, चीनी माल क्या बोलेंगे आप? मेरे साथ डॉक्टर पराग पांड्या मौजूद है। सर, ये तो तमाशा है सर, मतलब ये अति हो चुकी है। दिस इज टू मच। वो कहते हैं हमारे मुल्क में आना है तो हमारा खाना खाना है। पराग साहब का फ्रेम चला गया, नेवर माइंड। मैं ये धीरज जी से सवाल पूछूंगा। सर, पॉलिटिकली मैं नहीं जानता आपका क्या इंक्लिनेशन है, लेकिन ये बड़ा चिंता का विषय। पराग सर इज देयर, लेकिन धीरज जी क्या कहेंगे आप? बहुत संक्षेप में रिएक्शन, उसके बाद मैं पराग जी के पास आ रहा हूं। देखिए, एक अच्छी चीज 2020 कोविड टाइम से आई है कि हम जूम पे बात कर सकते हैं। ट्रैवल का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो चुका है बिजनेस और फाइनेंस के लिए, बहुत मिनिमम है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये जानना भी जरूरी है कि आज की डेट में ट्रैवल करना लोग अवॉइड कर रहे हैं और चाइना में काफी डेवलप्ड है चीजें, टेक्नोलॉजी। सो आप ऑनलाइन काफी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इस टाइम आपको रश करना चाहिए चाइना ट्रैवल करने के लिए। और भारत के पास अपनी वैक्सीन हैं जो काफी सक्षम है इससे लड़ने के। और साइनोवैक का ट्रांसपेरेंसी पहले से ही बहुत कम है। बहुत बारी बोल चुका हूं, चाइना से डाटा नहीं आता। आप जो बता रहे हैं चाइना से डाटा नहीं आता, डॉक्टर पराग, योर टेक ऑन इट सर। मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, आप फिर से क्वेश्चन पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये है सर, चाइना ने ये कहा है कि भाई आपको हमारे मुल्क में आना है तो हमारी वैक्सीन लगाना है। वो वैक्सीन जिसकी एफिकेसी 50% है, वो वैक्सीन जिसका डेटा पब्लिश नहीं किया जा रहा है ट्रायल्स का, ये क्या तमाशा है सर? मैं एग्री करूंगा धीरज जी से कि हमें जो वैक्सीन ले रहे हैं, जो नेशनली इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, उसी के साथ जाना है। अगर चाइना बोलता है कि हमारी वैक्सीन लेके आओ, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई डेटा नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। जो इतने सारे वैक्सीन यूज कर रहे हैं, फाइजर, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, इतने लोगों को लग चुकी है, इतना डेटा है, फिर भी उसके साथ जो क्वेश्चन लग रहे हैं, तो आपको वो वैक्सीन लेने की कोई जरूरत नहीं है जिसका कोई डेटा नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सारे कंट्रीज में? अगर वो बोलते हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव आप भी लगा सकते हो ना, कि चाइना से जो आ रहे हैं वो हमारे कंट्री में नहीं आ सकते। तो हमें कोई झुकने की जरूरत नहीं है। कोरोना लंबा चलने वाला है, उसके साथ जीने के लिए सीखने की जरूरत है, रादर देन एडप्ट करने से। You're quite right, सर। मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये है कि WHO की जो हमारे पास जानकारी आ रही है, कोरोना वायरस की ओरिजिन रिपोर्ट पर WHO की सफाई नहीं बल्कि ये दुहाई लगता है। अभी नहीं जाएगी कोरोना वायरस की ओरिजिन रिपोर्ट अभी तैयार नहीं है। लीजिए, अगले हफ्ते आ सकती है कोरोना वायरस पर रिपोर्ट। कोरोना की उत्पत्ति की जांच करने चीन में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का दल। मैं सीधे चलूंगा डॉक्टर शकील साहब। WHO, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। WHO का सवाल है, तो जो भी आ रहा है वो थोड़ा सा चीन से भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है। और मैं तो सऊदी अरब में रहता हूँ, यहाँ एवरी डे 1,22,000 पीपल को पर डे वैक्सीन लग रही है। और यहाँ जो भी वैक्सीन लग रही है वो नंबर बहुत अच्छी है। और मैं आपको ये बता दूं, अभी तक 2 मिलियन पीपल को वैक्सीन लग चुकी है सऊदी अरब में, और नॉट ए सिंगल एक केस भी ऐसा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट हुआ हो। और बहुत प्लान वे में, और हर चीज़ जो है एक एक करके दिया जा रहा है पहले हेल्थ वर्कर को, और आप उसको अपडेट करें। और जहाँ तक कोई भी बात होती है, किसी का भी है, और जो WHO यूरोपियन डाटा को फॉलो कर रहा है। मैं चाहूंगा इसके ग्राफिक्स भी जरा प्ले कर दें। ये हमारे सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, किस तरीके से WHO कोरोना की ओरिजिन रिपोर्ट को लेकर WHO लेट लतीफी कर रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।